जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बेटा, जहां राजस्थान यूनिवर्सिटी कुछ नोटिसों को डालने में बहुत देरी कर देती है, वहीं कुछ नोटिसों को डालने में बहुत जल्दी भी कर देती है। और ऐसी ही जल्दी भरा जो नोटिस डाला है वो यूजी वाले बच्चों को छोड़ के पीजी वाले बच्चों के लिए डाला है, क्योंकि यूजी के एडमिशन लगभग पूरे हो चुके हैं, क्लासेस भी शुरू हो गई होंगी, लेकिन पीजी वाले बच्चों के लिए उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि इनके रेगुलर एडमिशन कब से शुरू होंगे। दूसरी बात बेटा, एमए, एमएससी और एमकॉम तीन स्ट्रीम चलती है अपने पास में, और ये केवल स्कीम किसकी है बेटा? पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में रेगुलर क्लासेज लेना चाहते हो, तो उसके लिए ये नोटिस है। दूसरी बात बेटा ये भी होती है, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में आप रेगुलर क्लासेज लेते हो, रेगुलर अटेंडेंस होती है, तो भी वो अपनी अटेंडेंस जो होती है वो उसको क्या करते हैं? एक्यूरेट करते हैं। तो उसी के लिए दूसरी बात में रहेगी कि एनुअल रहेगा या सेमेस्टर रहेगा, क्योंकि बीते 2 साल से हम यूजी के अंदर क्या देख रहे हैं? सेमेस्टर देख रहे हैं। तो अब राजस्थान यूनिवर्सिटी को एनुअल रखेगा या सेमेस्टर रखेगा, पुरानी प्रगति पे, पुरानी प्रणाली पे रखेगा या नई प्रणाली को ऐड करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर आपको फॉर्म भरना है तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज में ले सकते हो, या जब मित्र में फॉर्म भरवाने जाए तो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाएं, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई माथाफोड़ी ना हो। तो इसी माथाफोड़ी को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूं आपके पास में नई वीडियो, जहां नोटिस डाल दिया गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से। और राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ बात करें तो इन्होंने कहा है शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्नातक कोतोर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के लिए पूर्वाध सेमेस्टर प्रथम, देखो पूर्वाध सेमेस्टर जो लिखा हुआ है बेटा, सेमेस्टर जो लिखा हुआ है उसका मतलब है बेटा कि जो पुरानी जो मतलब जो कॉलेजेस सेमेस्टर चला रही हैं उनके लिए केवल सेमेस्टर रहेगा। बाकी जो कॉलेजेस सेमेस्टर नहीं चला रही है उनके लिए केवल एनुअल स्कीम रहेगी। अब सेमेस्टर स्कीम किसके लिए रहेगी? तो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी जो है वो सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए चला रही है, तो उनके लिए केवल अपन सेमेस्टर मान सकते हैं। बाकी अपने अंडर में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है और इसके अंडर में जितनी भी कॉलेजें आती हैं वो एनुअल स्कीम पे काम करेंगी। मत्स्य यूनिवर्सिटी जो है वो एनुअल स्कीम पे काम कर रही है, शेखावटी यूनिवर्सिटी जो है वो एनुअल स्कीम पे काम कर रही है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी पीजी के जो क्लासेस रहेंगी वो एनुअल स्कीम पे रहेंगी, पुरानी प्रणाली के अकॉर्डिंग ही रहेंगी। अच्छा, एग्जाम फॉर्म कब से शुरू होंगे बेटा? तो एग्जाम फॉर्म आपके 11/8/2025 यानी सोमवार से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और आप फॉर्म कब तक भर सकते हो बेटा? तो 22/8/2025 यानी कि 11 दिन का आपके पास में मोटा मोटा सा टाइम रहेगा। इस टाइम के अंतर्गत, इस ड्यूरेशन के अंदर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं तो देखो, महाविद्यालय द्वारा आवेदन पत्र के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि ये महाविद्यालय का काम रहेगा, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपका काम पहले और दूसरे पे है, वो भरे, उसके बाद आपका कोई वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है घबराना नहीं है आपको। अगर आप तो बेटा, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना फॉर्म सुनिश्चित करना चाहते हो, उसके लिए आप अपना फॉर्म भरो सबसे पहले, फिर जाकर के आपको पता चलेगा कि आपका नंबर आता है या नहीं आता है। सीटें जो है बेटा सभी की सुनिश्चित होती है, किसी में 20 सीट है, किसी में 40 सीट है। अब वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि 20 है 40 है। नॉर्मली 20 होती है, उसके बाद 40 होती है, और लगभग 20 से 40 के बीच में ही आपको क्या मिलेंगी? सीटें मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, कि डॉक्यूमेंट्स हमें क्या क्या ले जाने हैं जहां पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। देखो, सबसे पहले पीजी का एडमिशन कर रहे हैं अपन, पीजी का एडमिशन कर रहे हैं तो यूजी की मार्कशीट आपको ले जानी है। क्या ले जानी बेटा? यूजी की मार्कशीट आपको ले जानी है, केवल डाटा के लिए कि आपके कितने नंबर आए और आप पास हो या फेल हो, इसके लिए आपको यूजी की मार्कशीट लेके जानी है। अब यूजी की मार्कशीट कॉलेजों में आई तो है नहीं अभी, तो आप उसके ऊपर इंटरनेट वाली जो मार्कशीट है आपकी वो ले जा सकते हो, जहां से आपने रिजल्ट पहली बार देखा था। एक चीज तो यो। दूसरी बात अगर करें तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट ले जानी है। अब बेटा 10th और 12th की मार्कशीट केवल आपके नाम के लिए चाहिए,
और जैसा कि आपने सुना होगा 10वीं की मार्कशीट जो है केवल हमारे डेट ऑफ बर्थ देखने के काम आती है। क्या देखने के काम आती है बेटा? डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए 10वीं की मार्कशीट वो आपसे मंगवाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा तीसरे नंबर पे आपका आधार कार्ड, इसके अलावा जन आधार कार्ड, ये चीजें आपको क्या करनी है? ले जानी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट में, आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जाना है। क्या ले जाना है बेटा? कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र भी ले जाना है। अब जाति प्रमाण पत्र सभी कास्ट का चाहिएगा। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो ओबीसी का, एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो एससी एसटी का, अगर आप जनरल में हो और ईडब्ल्यूएस में हो तो वहां भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट की यहां पर 19-20 छूट मिल जाती है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाते हो तो आपका फॉर्म जो है बेटा जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। किसमें काउंट किया जाएगा? जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। अब जब जनरल कैटेगरी में काउंट होगी तो सीधी सी बात है, कट ऑफ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। अब ये पूरा बेस जो है बेटा, पूरा बेस जो है आपकी पीजी प्रक्रिया का है। अब आप सोच रहे हो सर हमारा नंबर कैसे आएगा? हमने ये सारा काम तो कर लिया, नंबर कैसे आएगा? तो बेटा जब हम डिपार्टमेंट से एग्जाम देते हैं, जहां यूआरएटीपीजी का फॉर्म अप्लाई होता है, वहां पर हमारा जो नंबर होता है वो एंट्रेंस एग्जाम के बेस पर होता है। लेकिन यहां पर जो हमारा एग्जाम होगा वो बेटा केवल हमारा एग्जाम होगा बेस पर। किस बेस पर? मेरिट बेस पर। आपके जो नंबर हैं, जो आपकी परसेंटेज है, उस बेस पर होगा। अब परसेंटेज आपकी कितनी रहती है? किसी की 80 है, किसी की 75 है, किसी की 70 है, ये अकॉर्डिंगली आपको मेरिट दी जाती है। उस मेरिट के बेस पर आपको नंबर कॉलेज अलॉट होती है। एलबीएस से लगा रहे हो तो एलबीएस से, पाना देवी से लगा रहे हो पाना देवी से, और अगर प्राइवेट कॉलेज से लगा रहे हो तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज से आप लगा सकते हो, जो आपके नजदीकी है वहां से लगा सकते हो। प्राइवेट कॉलेजों में भी रेगुलर क्लासेज होती है, प्रैक्टिकल रेगुलर होते हैं, तो आप वहां से भी लगा सकते हो। और अगर मैं मेरी बात करूं, अगर आपको जूलॉजी पढ़नी है प्रॉपरली तो जूलॉजी के लिए आप राजस्थान पीजी महाविद्यालय में लगा सकते हो, जहां मैं कंटिन्यू पीजी की क्लासेस ले रहा हूं वहां पे, तो आप पीजी के लिए वहां पर अप्लाई कर सकते हो अगर आप जूलॉजी से करना चाहते हो तो। बाकी वहां पर सारे स्ट्रीम है, चाहे वो बॉटनी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आप लगा सकते हो। इसके अलावा हमारे आसपास में जितनी भी प्राइवेट कॉलेज है वहां पर लगा सकते हो। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप गवर्नमेंट से कर रहे हो या प्राइवेट से कर रहे हो। मैंने तो मेरी बात की, अगर आप जूलॉजी से करना चाहते हो और मुझसे पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपने मेरे पास में पढ़ाई भी किया है, ऑनलाइन भी आपने पढ़ाई की है, पेपर्स का शेड्यूल भी आपने देखा है, तो वो सारी चीजें अपने पास में, तो ये चीजें आप अप्लाई अपने ऊपर कर सकते हो। तो इतनी छोटी सी बात है अपने पास में, जहां आपको अपने फोरम से रिलेटेड नोटिस मिल गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप बने रहिए और वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास रखे घंटे के बटन को दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अन्य कोई भी अपडेट आपके लिए आती रहेगी, मैं आता रहूंगा आपके पास में नई नई अपडेट लेकर के, बताता रहूंगा आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात, मैं नेक्स्ट वीडियो ये भी बना दूंगा कि अगर आप पीजी कर रहे हो तो आप जूलॉजी से करो, बॉटनी से करो, केमिस्ट्री से करो, फिजिक्स से करो या मैथ से करो, किससे करो, किसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए, उसकी बात भी मैं आपसे करूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में।